पीएम की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ट्रेन में सफर, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। भिवानी में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, सिवानी से सोनीपत तक बिछाई जा रही 400 केवी टावर लाइन के मुआवजे को लेकर उठी मांग। अमृतसर के खालसा कॉलेज में धर्म और भाषा को लेकर दो छात्र गुटों में झड़प, बिहारी और कश्मीरी छात्रों के बीच मारपीट में कई घायल। अमृतसर से अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, रवनीत बिट्टू ने दिखाई हरी झंडी। अमृतसर स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, 502 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान। पंजाब के मोहाली में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक से टकराकर पलटी बस, 20 से ज्यादा यात्री घायल, हाईवे पर लगा लंबा जाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। हमारे खास बुलेटिन 3 स्टेट्स में आपका स्वागत है। चलिए खबरों का। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने दैनिक जीवन में बस, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें, ताकि ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। खट्टर ने कहा कि वे स्वयं लंबे समय से दिल्ली से करनाल और अन्य यात्राओं के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं और आज भी उन्होंने अपने स्टाफ के साथ भारतीय रेल यात्रा की। उन्होंने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर समाज को दिशा देनी चाहिए। वहीं अगली खबर है भिवानी से, जहां भिवानी में अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान सिवानी से सोनीपत तक बिछाई जा रही 400 केवी टावर लाइन के बदले नवयोजित युवाओं की मांग कर रहे किसानों का आरोप है कि पावर ग्रिड द्वारा किया जा रहा मुआवजा बाजार मूल्य से काफी कम है, जिससे उनकी जमीनों का नुकसान हो रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने स्वतंत्र वैल्यूअर नियुक्त कर बाजार का भाव का 2 गुना मुआवजा देने और प्रभावित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के बीमा की मांग भी उठाई। आज हमारे 4 तहसीलों के किसान आ रहे हैं और वो किसान आ रहे हैं जहाँ ये सिवानी से और सोनीपत के लिए बड़ी लाइन जाएगी 440 केवी की, उसके किसान आ रहे हैं और टावरें लगा रहे हैं जबरदस्ती। किसानों को न्यायोचित मुआवजा नहीं दे रहे और वो चाहते हैं किसान की उनकी तरफ से किसानों की तरफ से वैल्यूअर हो और उसकी वैल्यू लगाई जाए, उस वैल्यू के आधार पर हमें न्यायोचित मुआवजा मिले। आज पूरे भिवानी जिला के किसान अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान के ऊपर जो गांव में बिजली की 4 लाइनें जाएंगी, सिवानी तहसील में 2 लाइनें जाएंगी, गोवानी, खेड़ा, तुसाम और भिवानी में, उनका इसलिए विरोध करना है कि उनकी जमीन की कीमत बहुत ही कम मिल रही है। हमारी मांग है कि कम से कम एक टावर के 50 लाख रुपए दिए जाएं। जिन खेतों से निकलने हैं उनको कम से कम 60% मुआवजा दिया जाए। अभी सरकार ने जो कीमत तय की है वो बहुत ही कम है, 34 लाख 35 लाख। अभी वहीं भिवानी रेलवे स्टेशन पर टीटी और गार्ड के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गाड़ी यूनियन ने स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया और रेलवे प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। यूनियन ने इसे रेलवे का छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 6 तारीख को हुई इस घटना के दौरान कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। फिलहाल रेलवे प्रशासन ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। ये 6 तारीख की घटना है, जो एक ट्रेन मैनेजर और टीटी के बीच में एक मारपिटाई का मामला आ गया था। तो ये जो हमने पता लगाया, तो इसमें ट्रेन मैनेजर और टीटी के बीच में जो विवाद था, तो उसको वैसे भी हल किया जाता, इसमें मारपिटाई नहीं हुई। अगर टीटी के जो भी ट्रेन मैनेजर ने कुछ इसको बोला है, कुछ बुरा बोला है, तो जो ट्रेन मैनेजर के हमारे काउंसलर होते हैं, स्टेशन के सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो उनको लिखित में उसने रिटन में दे के जाना था। तो ये अपने आप से मारपिटाई नहीं करनी थी, तो ये बहुत ही गलत हुआ। तो हम प्रशासन से ये कहते हैं कि जो इसके प्रति बहुत ही कठोर से कठोर कार्रवाई की।
वही खबर हरियाणा से है, जहां देश भर समेत पलवल में भी किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसमें धान सामान्य का एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। वहीं अरहर, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और कपास समेत कई फसलों के दाम भी बढ़ाए गए। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों को उत्पादन लागत पर 50% से अधिक लाभ देने के उद्देश्य लिया गया। पलवल के किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में बताया। मैं एक किसान हूं और जो सरकार ने एमएसपी पे जो रेट बढ़ाए हैं धान का, ज्वार का, कपास का, ये अच्छा कदम है और हम सरकार के इस कार्य से सराहना करते हैं और हम काफ़ी खुश हैं। बहुत अच्छा कदम है किसान के लिए। तो 1 रुपया भी अगर बढ़ता है तो वो किसान के लाभ के लिए ही है। और ये तो 72 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान जो मुख्य फसल है हमारे पलवल जिले की, तो उसमें बढ़ाया है, तो किसानों को इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। और इससे ये है कि किसान को जब जो भी उसकी फसल है उसका जो खर्चा आता है उसके हिसाब से रेट बढ़ता है तो उसको लाभ ही प्राप्त होता है। जो सरकार ने ये बाजरे के ऊपर जो एमएसपी 2900 कुछ रेट किया है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार किसानों को ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती रहे, जिससे किसानों को लॉस और अपनी उसमें प्रॉब्लम ना आए। वहीं नाभा में भोडे साइफन के पास नया साइफन बनाए जाने को लेकर किसानों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कई गांवों में हर साल बरसात के दौरान जलभराव से फसलों को नुकसान होता है, जिसके चलते बिरारवाल, खोक और कोटली गांवों के किसानों ने नए साइफन की मांग की थी, जिसे विभाग ने मंजूरी भी दे दी। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, गोविंदपुरा गांव के किसानों ने यह करते हुए विरोध शुरू कर दिया कि इस साइफन से उनके क्षेत्र में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है, जिसके बाद काम रोक दिया गया। वहीं निर्माण कार्य रुकने से नाराज दूसरे पक्ष के किसानों ने नाभा पटियाला सड़क को जाम कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हर साल फसलों को भारी नुकसान होता है, इसलिए साइफन का काम बरसात से पहले पूरा किया जाना जरूरी है। 12-13 दिन हो गए जी ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਈਫਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਚੋਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਘਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪੂਰੇ ਨਾਭੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਾਣ ਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਈਫਨ ਬਣਦਾ ਜੀ? 25 ਤੋਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਈਫਨ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਸਾਈਫਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਡਬਲਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। सो उलझन तानी पैदा कर रहा। वही देश भर में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में हुई ताजा बढ़ोतरी के बाद लोगों का घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक तनाव का असर अब सीधे आम जनता की जेब पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई शहरों में पेट्रोल, डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई से परेशान जिंदगी और अब मुश्किल हो गई है। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के सेक्टर 23 में है। इंडियन ऑयल पर हम पहुंचे हैं, जहां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफ़ी असर देखा जा रहा है। साथ ही लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देर रात पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिसको लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप पर देखी जा रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने व्हीकलों में पेट्रोल लेने पहुँच रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार लोगों का कहना यह है कि सैलरी बढ़ नहीं पा रही है और लगातार पेट्रोल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रवि कुमार। रवि जी, क्या कहेंगे? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, सरकार के ऊपर है।
तो कितने पैसे बढ़े इस बार? यही बताएंगे, अभी तो फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। क्या नाम भाई साहब आपका? ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह जी, कितने पैसे बढ़े, क्या कितना फर्क पड़ा है पहले से आपका? बस कितना फर्क पड़ा भाई साहब? अब वो पहले तो जी रेट था 88 रुपये 40 पैसे, अब है 91 रुपये 41 पैसे, 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर काफी फर्क पड़ा है इस बार। फर्क पड़ा जी। क्या लेके जा रहे हो आप इस कैन के अंदर? डीजल है जी। डीजल इतना इकट्ठा क्यों ले जा रहे हैं, क्या वजह? जनरेटर में डालना। जनरेटर में। भैया देख, महंगाई तो बढ़नी है ही। अगर हमें सुविधा सरकार से चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी ब्रदर, लेकिन होता क्या है कि हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार हमें दे। हम सरकार को टैक्स हम चोरी करेंगे तो महंगाई में तो आम आदमी पिसेगा। तो मोदी जी का आह्वान है कि लोगों से ये अपील है कि ईंधन थोड़ा कम इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे बुजुर्ग थे भैया, वो पैदल वो भी चलते थे, और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है। लोग सुबह व्यायाम करने जा सकते हैं लेकिन थोड़ी दूर पैदल चल नहीं सकते, वैसे नहीं चल सकते। तो ये हमारा फायदा है, पैसे की बचत है हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, तो बहुत अच्छा आह्वान है। तो कहीं ना कहीं महंगाई हुई है तो वहीं कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, हम सहमत है। भविष्य में भी हम चाहेंगे कि ये सरकार रहे, और बहुत अच्छी सरकार है। कांग्रेस जो पहले भी कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अब मजदूर की मजदूरी भी बढ़ी है, तो महंगाई तो बढ़नी है भैया। मोदी जी ने सबके पैसे भी तो बढ़ाए। देखिए, लगातार बता दें कि उपभोक्ता है कुछ ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो उस तरह से लोगों की जो सैलरी है वो भी बढ़ी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चलते हैं, लगातार जो बातचीत करेंगे पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जयवीर। जयवीर जी, पहले क्या रेट था पेट्रोल, अब क्या रेट चल? पहले 95.95 था, अब 3 रुपये बढ़ गए। कब से रेट बढ़े इसमें? ये सुबह बढ़े, कल सुबह। तो क्या आम लोगों के लिए कितनी परेशानी है अचानक? पता नहीं बहुत है। तो मोदी जी का भी आह्वान है कि ईंधन कम खर्च करें, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मालिक काम पर गया तो जाना ही पड़ेगा। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो आह्वान किया गया है कि ईंधन कम यूज करें, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग सार्थक खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और अच्छा कदम ये सरकार का बता रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से देर रात पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, उससे काफ़ी लोगों की जेब पर असर पड़ा है। साथ ही जो महंगाई है, दूध की बात कर लें, सब्जी की बात कर लें, लगातार उनमें भी बढ़ोतरी का जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। फरीदाबाद से आज की खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के सेक्टर 23 में है। इंडियन ऑयल पर हम पहुंचे हैं, जहां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफी असर देखा जा रहा है। साथ ही लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देर रात पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिसको लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप पर देखी जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने व्हीकलों में पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार लोगों का कहना यह है कि सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, और लगातार पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। कितना फर्क पड़ा भाई साहब? अब वो पहले तो जी रेट था 88 रुपये 40 पैसे, अब है 91 रुपये 41 पैसे, 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर काफी फर्क पड़ा है इसमें। फर्क पड़ा जी। क्या लेके जा रहे हो आप इस कैन के अंदर? डीजल है जी। डीजल इतना इकट्ठा क्यों ले जा रहे हो, क्या वजह? जनरेटर में डालना। जनरेटर में। देखिए, लगातार जो लोग हैं और भी हमारे साथ भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे सर आप? भैया देख, महंगाई तो बढ़नी है ही। अगर हमें सुविधा सरकार से चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी ब्रदर, लेकिन होता क्या है कि हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार हमें दे। हम सरकार को टैक्स हम चोरी करेंगे तो महंगाई में तो आम आदमी पिसेगा। तो मोदी जी का आह्वान है कि लोगों से ये अपील है कि ईंधन थोड़ा कम इस्तेमाल करें, उसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे बुजुर्ग थे भैया, वो पैदल वो भी चलते थे, और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है। लोग सुबह व्यायाम करने जा सकते हैं लेकिन थोड़ी दूर पैदल चल नहीं सकते, वैसे नहीं चल सकते। तो ये हमारा फायदा है, पैसे की बचत है हमारी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जयवीर। जयवीर जी, पहले क्या रेट था पेट्रोल, अब क्या रेट चल? पहले 95.95 था, अब 3 रुपये बढ़ गए।
कब से रेट बढ़े? सुबह बढ़े, कल से बढ़े। कल सुबह। क्या आम लोगों के लिए कितनी परेशानी है अचानक? परेशानी बहुत है। तो मोदी जी का भी आह्वान है कि ईंधन कम खर्च करे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मालिक काम पर गया तो जाना ही पड़ेगा। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो आह्वान किया गया है कि ईंधन कम यूज करें, और उसमें भी कहीं ना कहीं लोग सार्थक खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छा कदम ये सरकार का बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से देर रात पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे काफी लोगों की जेब पर असर पड़ा है। साथ ही जो महंगाई है, दूध की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, लगातार उनमें भी बढ़ोतरी का जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। फरीदाबाद से आज की खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी। वहीं अगली खबर है, गुरुग्राम के साइबर सिटी में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 99 पैसे और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतों के बाद गुरुग्राम में पेट्रोल 95 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 88 रुपए 11 पैसे से बढ़कर 91 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की भीड़ भी कमी देखी जा रही है। रमेश बेनीवाल, तो भाई महंगाई के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है, तो तेल भी बढ़ेगा, तो भाई गाड़ी चला रहे तो अफोर्ड तो करना पड़ेगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपना पूल करके चले या अपना बगैर उसके व्हीकल से चले, जो अपना सार्वजनिक व्हीकल है उनसे चले। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, उसकी वजह से मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है उसकी वजह से है। देखिए, पेट्रोल पंप संचालक को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, ये तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। जो अभी हम आयात कर रहे हैं वो काफी महंगे रेट पे कर रहे हैं और सरकार ने तेल बढ़ाने से रोका हुआ है, तो इसलिए कंपनी रेट नहीं बढ़ा पा रही है। उसकी वजह से तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, संचालक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। दूसरा, रही बात तेल के रेट बढ़ने की, तो अनुमान जिस हिसाब से नुकसान हो रहा है 20 से 25 रुपए प्रति लीटर डीजल पे जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी सरकार से अपील कर रही है कि रेट को बढ़ाया जाए ताकि उनका नुकसान की भरपाई हो जाए। लंबे समय तक इस चीज को नहीं खींच सकती कंपनी भी। वहीं पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन से आज 14,666 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह ट्रेन आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई। इस मौके पर रेलवे अधिकारियों और बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी रही। मंत्री ने कहा कि ट्रेन में सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इमरजेंसी बटन और बेहतर सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई। साथ ही उन्होंने अमृतसर रेलवे स्टेशन के लिए 502 करोड़ रुपए की वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। 2 बार 3 बार 4 बार पूरा हफ्ता भी करांगे ते अमृत भारत ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਪੀਡ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਜਿੰਨੀ अपनी शताब्दी आ उन्नी दी स्पीड इहदी है। इहदे बाथरूम बड़े तरीके नाल उन्हां नूं कीता गया है भी वो गंदे घट होण, ऐसियां सैनिटाइज करन लई वो सुविधा है। प्रॉपर लगेज लई, क्योंकि जिहड़ा आम व्यक्ति है ना उन्हें एक बैग नहीं, उहदे कोल लगेज भी होंदा। वहीं अगली खबर है, पंजाब के लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से आज एक ऐतिहासिक उड़ान की शुरुआत हुई, जब रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह साइनी पहली फ्लाइट में सवार होकर नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर एयरपोर्ट पर खास उत्साह का माहौल देखने को मिला। यह फ्लाइट हलवारा से दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। नेताओं ने इसे पंजाब के विकास और हवाई संपर्क के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मैं साडे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਲਵਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਹਲਵਾਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਵਾਰੇ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਤਨੀ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कैबिनेट मिनिस्टर ने उन्हां दा बहुत बहुत मैं अपने वालों धन्यवाद करदा। ते वहीं अगली खबर है हरियाणा के नूंह से, जहां जिले में जिला प्रशासन द्वारा पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि जनता के सहयोग से जिले के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 मई से शुरू होने वाली 84 कोस ब्रज परिक्रमा और 27 मई को ईद सहित अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन होने हैं। इन सभी आयोजनों को भाईचारे, प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में पीस कमेटी के सदस्य सक्रिय भूमिका निभाएं। जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि अभी यात्रा जो बिछोर पूर्णिमा से निकलेगी, जो ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की यात्रा है, फिर ईद का त्यौहार है और जो बाकी त्यौहार हैं उनके चलते एक पीस और हारमनी बनी रहे, हमारी जो रिलीजियस और सोशल हारमनी, उसके चलते जो पीस कमेटी के सारे सदस्य आए थे तो सबने अपनी बात रखी और डिस्कशंस हुई डेवलपमेंट को लेकर, जो मेवात में जो गलत चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी और अच्छी चीज़ों के बारे में भी, तो उस पर चर्चा हुई और पॉजिटिव था सबका रिस्पॉन्स। वहीं अगली खबर है पंजाब के अमृतसर में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त बनाने की तैयारी कर ली गई है। जल्द ही शहर में ऑनलाइन चालान सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधे कार्रवाई होगी। करीब 1300 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरा शहर रहेगा, जो वाहन नंबर प्लेट और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रिकॉर्ड कर ऑटोमेटिक चालान जारी करेंगे। नए सिस्टम में रेड लाइट, जंप, स्टॉप, लाइन क्रॉस और अन्य नियम तोड़ने पर तुरंत ई चालान कटेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। काफी समय तो सीगा चल रहा, 2022 तो चल रहा सीगा ऑनलाइन चलान दा, जेड़ा हुण तकरीबन जेड़े साडे जिन्ने भी 7 चौक हैगे आ, जिहदे विच ऑनलाइन चलान जेड़े आ जल्दी जेड़े आ इस महीने दे विच इहदे अखीर तक जेड़ा चलान शुरू हो जाने आ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਪ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਟ ਲੇਨ ਆ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। वहीं पंजाब के अमृतसर के खालसा कॉलेज में धर्म और भाषा को लेकर बिहारी और कश्मीरी छात्र आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपस में मारपीट करते हुए एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मारपीट में कई छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं सूचना पर थाना रणदीप एवेन्यू पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਐਡमिनिस्ट्रेशन ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕरेगा। मामला जो है सर, 2 स्टूडेंट जो है आपस में मजाक कर रहे थे जो बिहार के हैं, और उसी मजाक को सीरियस लेकर के कश्मीरी अपने ऊपर ले लिया
और इसके बाद जो है अपने ऊपर लेने के बाद जो है वो अपने रूम में गया और रॉड लेकर के चला है, जो लोहा का था। दो लड़का रॉड लेकर के आया और बच्चे को बोल रहा है जो तुम हीरो बन रहा है, ऐसे वैसे मतलब डराया धमकाया गया। ऐसे होने के बाद हम लोग यहाँ का सीनियर है तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे इधर का बच्चा है उसका सुरक्षा करना, क्योंकि हम लोग सीनियर है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हमारे इधर से आए उनका सुरक्षा करना। अगर वो सही है तो, गलत है तो हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे सही होने के नाते वहाँ पे गए हैं सुझाव देने, जो भाई ऐसा करना गलत है, तुम अगर रॉड लेकर के आ रहे हो सीधा बच्चे को डरा रहे हो तो ये गलत है। ऐसे ही सेटल मतलब कि बातचीत चल रही थी, उसी में मार हो गया। सीतामढ़ी बिहार से हैं जी। क्या पढ़ते हो सर? खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हाँ जी सर। क्या मामला क्या है? सर मामला ये है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे वहाँ। सर नाम नैतिक और प्रतीक शायद है, डिप्लोमा के हैं वो दोनों, आपस में बात कर रहे थे। वो बिहार से हैं तो वहाँ से कश्मीर के बच्चे जा रहे थे। हमारा जो मेस है वो एक ही है, तो उनको लगा हमें कुछ बोल रहे हैं या गाली दे रहे हैं, तो वो आपस में झगड़ने लगे। फिर बात का सॉर्ट आउट निकल गया, दोनों अपने हॉस्टल चले गए। बाद में सर करीब रात के 9 बजे के बाद उन लोग को बुलाया गया है, दो बच्चों को रूम में ले जाया गया, जहाँ पे 6-7 हमारे कश्मीर के बच्चे थे और 4 फैकल्टी मेंबर थे। उन्होंने उसको मारा है चाकू रख के। उनका जो बयान है कि हमारे गर्दन पर चाकू रखा गया था। अगली खबर पंजाब के मोहाली जिले में से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां जीरकपुर के छतलाइट चौक के पास मनाली से दिल्ली जा रही एक निजी बस ट्रक की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 45 यात्री सवार थे, जिनमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं एक युवक बस के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान कई गंभीर घायलों को चंडीगढ़ के अस्पताल रेफर किया गया। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।